तो मुझे नहीं पता कि सीएस कोर्स के अंदर में ये कोई कुछ बता ही क्यों नहीं रहा है, पर मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सीएस कर रहे हैं, दिसंबर 26 आपके लिए बहुत ही क्रूशियल अटेम्प्ट बनता है। दिसंबर 26 के अंदर में आपको या तो मेक श्योर करना है कि आप अपने सीएस एग्जीक्यूटिव के बोथ ग्रुप दे और बोथ ग्रुप को आप पास कर दे। क्यों? क्योंकि आपके लिए इनकम टैक्स एक्ट 2025 बदल रहा है, एंड आई डोंट नो सीएस के अंदर में ये बात कोई क्यों नहीं कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 बदल रहा है। अगर आप जून 27 एग्जाम देने जा रहे हैं तो दिसंबर 26 के लिए आपको क्या करना है, दिसंबर 26 के लिए आपको क्या करना है, यहां मैं सीएस के बच्चों को दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक, सीएस एग्जीक्यूटिव का जो बच्चा है ये अपना फर्स्ट अटेम्प्ट ही दिसंबर 26 में दे रहा है, या सीएस एग्जीक्यूटिव का बच्चा पहले भी अटेम्प्ट दे चुका है जून 26 में और वो दिसंबर 26 में शिफ्ट हो रहा है। तो पहले बात करते हैं वो बच्चा जिसने जून 26 दिया और अब वो सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए दिसंबर 26 में शिफ्ट हो रहा है। अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए दिसंबर 26 के अंदर में शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आप या तो बोथ ग्रुप दिसंबर 26 के अंदर में पास हो जाए, या अगर आप एक ही ग्रुप देना चाहते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो ग्रुप वन हो। जी हाँ, फिर एक ही ग्रुप दीजिए, ग्रुप वन, और उस केस में मेक श्योर करिए कि आप या तो बोथ ग्रुप क्लियर हो जाए, या तो एक ग्रुप देना है तो एक ग्रुप भी क्या होना चाहिए, ग्रुप वन ही होना चाहिए, और ग्रुप वन को आप बहुत अच्छे से क्लियर कर ले इन योर दिसंबर 26। जिन जिन बच्चों का सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर में फर्स्ट अटेम्प्ट ही कब आ रहा है, दिसंबर 26 में आ रहा है, आपके साथ थोड़ा सा गलत हो रहा है, अनफॉर्चुनेट है, पर सुनिए। एक, या तो आप बहुत श्योर है कि नहीं भाई मैं तो दिसंबर 26 दूंगा, बोथ ग्रुप क्लियर कर लूंगा, या एटलीस्ट ग्रुप वन तो मैं कंफर्म क्लियर कर ही लूंगा, मेरी प्रैक्टिस अच्छी हुई है, मैंने क्लासेस ढंग से करी है, कंसेप्ट मेरे पूरे क्लियर है, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हुई है। सो इफ यू आर श्योर दैट यू आर गोना क्लियर, प्लीज गिव योर ग्रुप वन और बोथ ग्रुप इन दिसंबर 26 इटसेल्फ। बट अगर किसी भी रीजन की वजह से आपको ऐसा लगता है कि जहां आप अभी पढ़ रहे हैं वो आपको समझ नहीं आ रहा, टैक्सेशन एटलीस्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते जा रहा है, आप किसी वजह से दिसंबर 26 तक के अपनी एग्जाम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, या फिर आपका किसी भी रीजन की वजह से जून 27 में शिफ्ट होने वाला है, तो भाई साहब मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी देने जा रहा हूं। जो स्ट्रैटेजी ये है कि आप अपना ग्रुप टू, अगर एक ही ग्रुप देना है तो ग्रुप टू आपको दिसंबर में देना चाहिए और ग्रुप वन फिर आपको जून 27 में देना चाहिए। या तो आप बोथ ग्रुप ही फिर अपना शिफ्ट कर लो जून 27 के अंदर में, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट तो बदल ही रहा है, कुछ भी कर लो तुम, बदलेगा ही बदलेगा। या तो फिर यू हैव टू मेक श्योर कि भैया एटलीस्ट अगर एक ग्रुप देना है तो तुम दिसंबर के अंदर में एक ग्रुप दो, एंड एंड मेरे दोस्त, तुम जून 27 के अंदर में अपना ग्रुप वन दो टैक्सेशन का। एक बात समझिए, जो भी बच्चा पास कर रहा है, तुम्हारी आर्टिकलशिप के अंदर में जो तुमको इनकम टैक्स थोड़ा बहुत लर्न करना है वो तो बाय डिफॉल्ट के अंदर में इनकम टैक्स एक्ट 2025 लर्न करना है, तो आप दिसंबर 26 दे ना दे, इन एनी केस आपको इनकम टैक्स एक्ट 2025 पढ़ना ही है फॉर द पर्पज ऑफ जून 27 एंड ऑनवर्ड एग्जामिनेशन। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि सर मान लीजिए आपने सीएस एग्जीक्यूटिव का दिसंबर 26 का अटेम्प्ट दिया और अगर आप फेल हो गए किसी भी रीजन की वजह से, तो क्या होने वाला है बेटा? सबसे पहले जो भी आपने टैक्सेशन की क्लास ली है वो सब इररिलेवेंट होने वाली है, क्योंकि नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ रहा है। तो आपने जो भी प्रोविजंस पढ़े होंगे, जो भी ओल्ड बुक्स बनाई होंगी, जिस टीचर की भी ली होंगी, सब इररिलेवेंट होने वाला है, क्योंकि नया बुक बनने वाला है, नया एक्ट आने वाला है। आपकी पुरानी क्लासेस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि नए इनकम टैक्स के अंदर में कई सेक्शंस को मर्ज किया गया है, कई सेक्शन हटा दिए गए हैं, कंप्यूटेशन का मैकेनिज्म चेंज कर दिया गया है, मेथड ऑफ कंप्यूटेशन चेंज कर दिया गया है, फॉर्म्स एंड रूल्स नए आ चुके हैं, कोई काम के नहीं रहेंगे। हाँ, आपको बाकी के सब्जेक्ट जैसे कॉस्टिंग हो गया, अकाउंट्स हो गया, आईडीटी हो गया, इन सब की क्लासेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर डीटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी क्लासेस आपको दोबारा से लेनी पड़ जाएगी, है ना। हो सकता है कोई ज्ञानी लोग आपको कहें, हो सकता है उनका पैसे का इंटेंशन हो कि तुम तो दिसंबर ही दे दो, दिसंबर में पढ़ ही लो, श्योर ही हो ना, तुम तो पढ़ ही जाओगे, पास हो जाओगे। आई डोंट नो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, पर मैं आपको कहता हूं कि जिसकी तकलीफ वही समझ सकता है। पढ़ना आपको है, आप ओल्ड एक्ट पढ़ेंगे और वापस से आप न्यू एक्ट पढ़ेंगे तो ये तकलीफ आपके साथ होने वाली है, किसी और के साथ नहीं होने वाली है। ज्ञानी लोग अपने धंधे के लिए हो सकता है आपको कुछ अलग अलग बातें करे, बिजनेस मेरा भी है, मैं भी कोर्सेज बेच रहा हूं, लेकिन एटलीस्ट मैं एक वो बात कर रहा हूं जो बच्चा शायद समझे और एक्सेप्ट करे। मैं आपको बोथ ग्रुप के भी ऑप्शन दे रहा हूं, श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं, ये भी जानता हूं पूरे जिम्मेदारी के साथ कि कोई श्योरिटी के साथ आज नहीं कह सकता, पर कौन नहीं कह सकता? जिसने पढ़ा ना हो। जो बच्चा पढ़ रहा है, डिसिप्लिन में है, पढ़ाई हो चुकी है और आपको पता है कि आप सिंसियर हैं, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे, कर लीजिए, नहीं तो क्या बदल रहा है ये बताने की जिम्मेदारी तो मेरी है ही। यस और नो, राइट? तो ये सब बदल रहा है मालिक। आर्टिकलशिप के लिए तो बाय डिफॉल्ट में आपको नए एक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, जितना भी काम आप डीटी के अंदर में करेंगे ऑफिस में, इफ एनी, तो उतना तो आपको करना ही पड़ेगा।
यस है मालिक। तो जितने भी बच्चे सीएस एग्जीक्यूटिव के इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके अगर कोई सवाल है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए और अपने हर दोस्तों को इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा जिसको इस चीज की जरूरत होगी। थैंक यू सो मच। बाकी कुछ बातें करनी हो तो मैं इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा, सीए विजय सारडा नाम है मेरा। टेक केयर। हाँ जी सर, आई एम श्योर अब आपको पूरी क्लैरिटी आ चुकी होगी कि आपको आपके डायरेक्ट एक्सेस के साथ क्या करना है अपकमिंग अटेम्प्ट के अंदर में। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका अगर कोई पॉइंट है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट बॉक्स फिल कीजिए। मैं ट्राई करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूं। जो बच्चे इस वीडियो को लेट देख रहे हैं, मेक श्योर कर लीजिएगा आपके सारे सवाल कमेंट बॉक्स में होंगे ही, तो आप अपने सवाल और जवाब वहां पे चेक कर लीजिएगा। बाकी कुछ बात करनी है, दिल से कुछ कहना है या आपको अपनी क्लासेस रिगार्डिंग कुछ बात करनी है, मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा, सीए विजय सारडा नाम से मैं आपको मिल जाऊंगा। यस, तो मेक श्योर करिएगा आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करें, डिसीजन बहुत वाइजली लें, अच्छे से पढ़ें। पहला ओपिनियन हमेशा मेरा ये रहेगा कि आप अपने अपकमिंग अटेम्प्ट के अंदर में ही उसे दे और क्लियर करके काम को खत्म करें। यस और नो, राइट। बट अगर किसी वजह से नहीं हो पाता है तो लेट्स बी रैंडम, अपने आप को हार्श मत करना, अपने आप को बहुत ज्यादा प्रेशर में मत डालना। 3 महीने या 6 महीने से लाइफ में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाता, लेकिन अपने आप को ओवर प्रेशर में डाल के, अननेसेसरी प्रेशर में डाल करके काम मत करना। डिग्री इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर लाइफ। ये बात हमेशा याद रखना। और मेरा मंत्र तो वही है, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। बाय बाय एंड टेक केयर।